और इसी पूरे मामले पर शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि पूरी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सुनिए। मनीषा जी, जिस तरह से कल नागपुर में हिंसा हुई, आपको क्या लग रहा है? एक साजिश के तहत लग रहा है सर? इस हिंसा की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस प्रकार से ये हिंसा अचानक से हुई, कोई पूर्व तैयारी निश्चित है। इतने बड़े पैमाने पे जो हिंसा हुई और पत्थरबाजी हुई, ईंटें भी दिख रही थी, तो ये सारा कुछ बना बनाए इस प्रकार का होने की संभावना है। हालांकि जो प्राथमिक रिपोर्ट पुलिस ने अब तक कोई बयान नहीं किया है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। हम पुलिस का जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसका हम इंतजार करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जो हुआ हिंसा, इसका जिम्मेदार सरकार है। कुछ लोग बयानबाजी कर रहे थे जिसकी वजह से। विपक्ष के कितने लोग वहां पर गए, कितने लोगों से मिले, पुलिसों से मिले, क्या किससे बातचीत की है? हमारे कुछ सदस्य वहां पर गए हैं। आज माननीय बावनकुळे जो मंत्री है नागपुर से ही है, वो स्वयं वहां पर गए हैं और पूरा वो उस बात का जायजा लेंगे। औरंगजेब का मुद्दा इतना नहीं उठाना चाहिए, सब इसकी वजह से हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। ये औरंगजेब का उदात्तीकरण किसने शुरू किया? फिर विपक्ष के कुछ लोग भी उसका उदात्तीकरण कर रहे थे और उसी से ये सारी हिंसा भड़की हुई है। तो शिवसेना नेता को आप सुन रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। नागपुर में हुई कल की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमने सबने रात भर प्रयास कर नागपुर की जनता को शांत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 34 पुलिस इसमें जख्मी है। 45-50 गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है। 4-5 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी सभी जगह पर शांति बनी रहे, ऐसी कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। और नागपुर में भी दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि नागपुर में हम सब लोग बचपन से रहते हैं। नागपुर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई, ऐसा करके हमारा व्यवहार चलता है। और ऐसे में कोई तो भी एक षड्यंत्र बनता है, उसके ऊपर ये ऐसी घटना होती है, तो उसकी सारी घटना का जायजा पुलिस ले रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। मुख्य इसमें कहाँ से शुरुआत हुई वो भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो सबसे इफेक्टिव गली है, कौन सी गली है? ये जरूर है कि शिवाजी चौक है, लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है जो प्रभावित हुआ, हम सीधे तस्वीरों से जोड़ते हैं और तस्वीरें आपको खुद ब खुद कल की कहानी बयां कर देंगी कि आखिर कल हुआ क्या था और कैसे हुआ था। सबसे पहले नुकसान पहुंचाया गया। जो बड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं, जो बड़े पत्थर अंदर हैं, उससे गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसके ऊपर भी अगर छतों को देखेंगे, छत को भी ऊपर से पिचकाया गया और लगातार इस गाड़ी को निशाना बनाया गया। क्योंकि पहली गाड़ी, अगर आप देखेंगे कि ये जो सड़क है, पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो सड़क है और उस तरफ का जो विशेष समुदाय का जो मोहल्ला है, वहां से इस गली में आना काफी आसान होता है। और ऐसी स्थिति में उस गली से जो है तकरीबन जो यहाँ के लोग बता रहे हैं 300 से 400 की संख्या रही होगी और सभी इसी गली की तरफ आते हैं और सबसे पहली गाड़ी उन्हें यही दिखाई देती है और इसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद इसमें आग लगाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। और यहाँ ज्या पॉलिसीमध्ये ऑक्शनचा रूट असला तरी लोकल जे तिथले उद्योजक आहेत त्या लोकल उद्योजकांना काही ना काही त्याचा भाग कसा मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न देखील आपण त्याच्यामध्ये करू। आणि ज्या भागामध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर कुठलाही उद्योग नाही, त्याच्यावर प्रोसेस होत नाही, ती जमाच होते आहे, ॲश पॉन्डमध्ये जमा होते आहे, बणमध्ये जमा होते आहे, अशा प्रकारची जी, तर त्या ठिकाणी एकतर त्याच्यावर काही उद्योग उभे होऊ शकतील अशा प्रकारची एक पॉलिसी तयार करून त्या उद्योगांना सबसिडी देऊन त्या भागामध्ये तसे उद्योग तयार करून 100% ॲश जी आहे ही कशी आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येईल अशा प्रकारची एक पॉलिसी आम्ही पुढच्या 1 महिन्याच्या आत तयार करू। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसके अंदर चलेंगे तो
तो तकरीबन 14 लोगों की लिस्ट है। बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेड है वो बैरिकेड अभी किया गया है, अभी बांस बल्ले लगाए गए हैं, ऊपर ये तंग रहा था उसे बनाया गया है। किसी को भी इस गली में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और हम बराबर कह रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कि इस गली को पूरी तरीके से दोनों सिरे को पैक कर दिया जाए। जो युवा खड़े हैं इसी गली के लोग हैं और इस गली के लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले इसे बंद किया है और बंद करने का मकसद यही है कि अभी इन्हें ऐसा लगता है कि इस पूरी घटना की जो गतिविधि है उसे रेकी किया जा रहा है, उसे इसकी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। और हम आपको अंदर जब लिए चलेंगे, जब इस बैरिकेड को जब पार करेंगे, जो कि अभी फिलहाल किया गया ताकि जो समझ आणि या पॉलिसीमध्ये आपण असं म्हटलं होतं की 20% जी काही राख आहे ती लोकल लोकांना द्यायची, म्हणजे तिथल्या लोकल उद्योगाला द्यायची आणि 80% ही लिलावाद्वारे त्या ठिकाणी विकायची, अशा प्रकारचा आपण निर्णय केला होता। अनेक सिमेंट फॅक्टरीजला ती लागते, त्यामुळे त्यांनी ती घेतली। याच्यामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 2 आपल्याला त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन आले। पहिलं 2021 साली MOEFचं नोटिफिकेशन आलं आणि दुसरं मिनिस्ट्री ऑफ पॉवरने 2024 साली एक नोटिफिकेशन काढलं आणि या दोन्ही नोटिफिकेशन मध्ये त्यांनी 100% ऑक्शन अशा प्रकारचा, म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं मॉइश्चर हे करायचं आणि त्यानंतर 100% ऑक्शननी ती विकायची अशा प्रकारचा निर्णय केला। आता आपला जो काही आपली पॉलिसी आहे आणि केंद्र सरकारच्या गाइडलाइंस आहेत याच्यामध्ये भीड़ आती है वहां से तो गाड़ी नंबर ये 2 होती है, जिससे भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचता है। बीच में एक मंदिर है, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है और ये जो शीशा है ये टूट चुका है। आगे पत्थर फेंके गए वो आप देख पा रहे हैं और उसके बाद कई जगहों पर इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इसे पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश की गई। गाड़ी नंबर 3, अब देखिए तीसरी गाड़ी की तरफ आते हैं। ये भी गाड़ी, और ये देखिए पत्थर जो है, ये जो पत्थर है फंसा हुआ है, ये जो पत्थर है आप देख पा रहे हैं, ये अभी भी पत्थर फंसा हुआ और ये पत्थर जो है फंसा हुआ है, यानी कि इतने बड़े पत्थर से। जी बताइए। गाड़ी है, इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो मैंने उधर जलाएंगे करके मैंने उधर जाकर रख दिया। वो भी इससे ज्यादा थोड़ी है, तो इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि उसे जलाने की कोशिश की गई थी, इसलिए उसे आगे बढ़ाकर रख दिया गया। तो गाड़ी नंबर 3, इस गली की एक एक गाड़ियों को हम गिनकर बता रहे हैं कि कैसे हमला हुआ और किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया गया। और इसके बाद ऊपर से ये जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं, जब ईंट नहीं मिली तो मिट्टी के रोड़े से भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद जो चौथी गाड़ी है उसकी तरफ हम आते हैं और ये भी गाड़ी आप देख पा रहे हैं, जो स्कूटी है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है यहाँ पर। इसे भी पूरी तरीके से डैमेज यहाँ पर कर दिया गया। उसके जो आप देख पा रहे हैं मीटर वगैरह सारे तोड़ दिए गए हैं। तो उसे भी जलाने की कोशिश हुई है क्योंकि इसकी जो सीट है, ये जो सीट देखिए इसे जलाने की कोशिश हुई, इसलिए इसे दूर जाकर के कहीं खड़ा कर दिया गया था। और ये बता रहा है कि ये जो आक्रोश है, जो एक टारगेटेड हिंसा से कह सकते हैं, उसका रूप देने की कोशिश की गई। गाड़ी नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये एक प्रेस की गाड़ी है, जो भी वो प्रेस में काम करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया गया। और इसके अंदर जो ईंट है अभी भी पड़ी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो सीट पर जो ईंट पड़ी हुई है, और ईंट नहीं है बल्कि जो डिमोलिश बिल्डिंग होती है उनका जो ये मलबा है, उससे ये हमला किया गया था और किस तरीके से यहाँ पर शीशे तोड़े गए। फिर ये देखिए एक और अंदर ईंट है, उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर वो ईंट रखी हुई है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी नंबर जो 4 है उसकी हमने तस्वीर दिखाई। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं और यहाँ भी जो एक कुछ मजमून तैयार किया जा रहा है, लिस्टिंग तैयार की जा रही है और हम जरा जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या तैयार कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, ये मुझे लिखी कंप्लेंट देना है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। हाँ, इस कंप्लेंट में क्या मजमून क्या है?